कश्मीर में बिजली के मसले जो हैं आए दिन देखने को मिलते हैं और सर्दी में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसके भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और कर्टेलमेंट्स भी दिन ब दिन जो है उनका शेड्यूल भी सामने नहीं आता है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस सब के सिलसिले में कई ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं ओवरलोड की वजह से और उन्हें रिपेयर करने में जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। फ़िलहाल मैं आपको जो है शटडाउन शेड्यूल जो है वो बताने जा रहा हूँ। कल जो है कुछ इलाकों में 2 जनवरी को शटडाउन रहने वाला है, जहाँ एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए बिजली नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ रिपेयरिंग का या किसी मेंटेनेंस का काम जो है वो करने के लिए उन इलाकों में जो है पावर सप्लाई वो शटडाउन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 2 जनवरी रहेगा और बारामूला और सोपोर के इलाके जो हैं वहाँ मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का वर्क है, जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अमरगढ़ सादिक कॉलोनी जो है वहाँ सुबह 9 बजे से 3 बजे तक जो है बिजली नहीं रहने वाली है। इसमें जो हॉस्पिटल है, साथ ही साथ मॉडल टाउन है, कपरा है, नूरबाग इलाके हैं सोपोर के, वहाँ 2 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक जो है पावर में वहाँ शटडाउन देखने को मिलेगा, यानी सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक इन इलाकों में बिजली नहीं देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ जो शीरी का ग्रिड स्टेशन है बारामूला 1 और बारामूला 2 में, वहाँ भी सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जो है शटडाउन देखने को मिलेगा। और इसमें जो इलाके हैं, जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं, उसमें कानली बाग आता है, जेएमसी बारामूला आता है, ओल्ड टाउन आता है, जांबाजपुरा आता है। ये बारामूला के कुछ इलाके हैं जो सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक यहाँ बिजली नहीं देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ दिलना ग्रिड स्टेशन में भी सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक जो है बिजली नहीं देखने को मिलेगी। और इसमें जो इलाके आते हैं वो सोपोर 2, उसके साथ साथ जो है अमरगढ़ और जोनल बैंक के जो इलाके हैं वहाँ आपको बिजली जो है नहीं देखने को मिलेगी, शटडाउन रहने वाला है। और साथ ही साथ इसमें श्रीनगर का भी एक इलाका है, बडगाम में वो इलाका आता है, ओमपुरा की जो कॉलोनी है वहाँ भी जो है 2 तारीख को बिजली नहीं रहेगी और 2 जनवरी को जो है वहाँ भी शटडाउन रहने वाला है सुबह 11 बजे से 4 बजे तक। और जो उसकी ओमपुरा की वो कॉलोनी है वहाँ ये जो है मेंटेनेंस का काम है और उसके साथ साथ उसके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ भी 2 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक जो है बिजली देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ बिजली के जो मैं मसाइल आपको कह रहा था वो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि 300 मेगावाट एडिशनल बिजली जो है वो लाई गई और वो जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी से मांगी गई और उनसे जो है यहाँ 300 मेगावाट एडिशनल ऐड किया गया। और साथ ही साथ ये पहली कहा गया ऑफिशियल ने कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो पावर सप्लाई की डिमांड है वो हम मीट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी ज़रूरत है वो सर्दी में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने गैजेट्स के हवाले से। सर्दियों में उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत है और अक्सर और बेशतर हमें देखना पड़ता है कि बिजली के मसाइल कई सारे इलाकों में होते हैं। साथ ही साथ KPDCL ने ये भी कहा कि जो लोकल जनरेशन है वो भी अब 250 मेगावाट के आसपास हो गई है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो हो रही है। और साथ ही साथ 300 मेगावाट जो है चीफ मिनिस्टर ने एडिशनल सेंटर से लिए हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। और तकरीबन अभी जो है 1925 मेगावाट कश्मीर में अवेलेबल है जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसमें लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी कई बार बोलते हुए सुना कि शटडाउन तो होगा ही, क्योंकि ये तब तक सिलसिला रहेगा जब तक हम जो है पूरी तरह से मीटरिंग ना करें, यानी जब तक पूरे कश्मीर में मीटरिंग ना हो, पूरे जम्मू कश्मीर में मीटरिंग ना हो, तब तक ये क्राइसिस जो है सॉल्व नहीं होगा। और जब मीटरिंग हो जाएगी उसके बाद जो है 100% बिजली जो है वो दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली का जो है वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अपने मैनिफेस्टो में, और उन्होंने उसके हवाले से ये भी कहा कि मार्च से जो है 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। या वो किस हिसाब से मिलेगी, किसको मिलेगी, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस बार जो है KPDCL भी ये कहती है कि अनइंटरप्टेड पावर जो है वो 100% जब तक मीटरिंग नहीं होती है तब तक वो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अब जो लोग हैं जो मीटर्ड इलाकों में रहते हैं, जिनके घरों में मीटर है, जहाँ जो है मॉडर्न वायरिंग हुई है, वो भी इस बात की शिकायत करते हैं कि बिजली जो है नहीं रहती है। अगर हम देखें तो कुछ लोग जो डलगेट इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उनने हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे घरों में
हमें मालूम नहीं होता कि बिजली आएगी कब और बिजली जाती कब है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। कभी 10 मिनट के लिए बिजली आती है, फिर 1 घंटे के लिए जो है बिजली गायब हो जाती है। और कई सारे ऐसे इलाके, फिर चाहे वो डाउनटाउन हो या अपटाउन हो श्रीनगर का, तमाम लोग यही कहते हैं। और ये बात सिर्फ श्रीनगर की नहीं है बल्कि पूरे कश्मीर की है। इसमें साथ ही साथ एक और बड़ा मसला जो हमारे सामने लोगों ने लाया वो ये है कि अगर कर्टेलमेंट होती है उससे हमें किसी बात की परेशानी नहीं है। कर्टेलमेंट अगर दिन में 6 घंटे की बताई गई है, ठीक है, वो 6 घंटे की कर्टेलमेंट करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन एटलीस्ट KPDCL की तरफ से हमारे पास एक रोस्टर आना चाहिए था या कर्टेलमेंट शेड्यूल आना चाहिए था, जिससे हमें पता होता, हमें मालूम होता कि मंडे को जो है फ़लानी वक्त बिजली जाएगी, ट्यूसडे को फ़लानी वक्त बिजली जाएगी। हमें अंदाज़ा नहीं होता, हमें मालूम नहीं होता है कि किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक बिजली जाएगी, जो कि एक और परेशानी का जो है सबब बन जाता है। यानी लोगों को मालूम भी नहीं है। कर्टेलमेंट 6 घंटे की तो है, अब वो अंदाज़न खुद से एक अंदाज़ा लगा के जो है अपना सिस्टम चलाते हैं, जिससे वो ये जहन में रखते हैं कि कल जो है 6 से 8 बिजली गई तो शायद आज 8 से 10 जाएगी। कुछ इलाके ऐसे भी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ दिन पहले तक हमारे घरों में 2-2 घंटे जो है शाम को भी बिजली जाया करती थी, दिन में तकरीबन 6 घंटे बिजली जाती थी। लेकिन अब उन्हीं इलाकों में पिछले 2 दिन से शाम को 2.5 घंटे बिजली जाती है। 2 घंटे से 2.5 घंटे हो गया, इसके लिए हवाले से भी कोई नोटिस जो है वो सामने नहीं लाई, लोगों को बताया नहीं गया कि आपका जो है कर्टेलमेंट उसमें इजाफा हुआ है या उसमें कमी हुई है। साथ ही साथ हम सिर्फ इसमें नेगेटिव्स नहीं गिना सकते हैं, इसमें पॉजिटिव्स ये भी हैं कि जब बर्फ़ हुई तो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं उन्होंने काम किया, क्योंकि बर्फ़ में काम करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। और कई सारे इलाकों से ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई कि हमारी बिजली जो है अनइंटरप्टेड रही, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो कर्टेलमेंट का शेड्यूल है ये एक बहुत बड़ा इशू है। KPDCL को चाहिए कि एक कर्टेलमेंट शेड्यूल, एक रोस्टर जो है वो लोगों के सामने रखें, पब्लिक डोमेन पे रखें, ट्वीट करें, अखबारों में दें, शाया करें, खबर बनाएं, ताकि तमाम तर लोग जो है वो कर्टेलमेंट शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये एक बहुत बड़ा मसला रहता है सर्दी के हवाले से। गर्मी में ठीक ठाक बिजली तो रहती है, हम बिजली जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी गर्मी में बेहतर होती है, सर्दी में प्रोडक्शन में भी कमी आ जाती है। लेकिन कर्टेलमेंट शेड्यूल होना चाहिए ताकि बेटर प्लान जो है हम कर सकें। जिस तरीके से शटडाउन शेड्यूल सामने आते हैं, अगर इसी तरीके से कर्टेलमेंट शेड्यूल भी सामने आएगा तो शायद लोगों की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ओमपुरा में और सोपोर और बारामूला के कुछ इलाकों में जो है कल शटडाउन रहने वाला है, यानी सुबह से जो है बिजली इम्पैक्टेड रहेगी। वो शुरू मैंने आपको वक्त बता दिया, तो तमाम तर लोग जो हैं उसी हिसाब से अपना काम प्लान करें, उसी हिसाब से अपना जो तमाम तर चीज़ें हैं वो प्लान करें, ताकि आपको जो है किसी भी किस्म की परेशानी देखने को ना मिले। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमरदार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।